देखिए डिएशन 25 VVI लॉन्ग क्वेश्चन का जो आप लोग का सीरीज चल रहा था डिएशन, उसी का आज पार्ट 7 देखने वाले हैं दो डिएशन, और क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। तो सभी के सही विद्यार्थी पूरा वीडियो को देखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग के लिए सिद्ध करना होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर बराबर में म्यू2 बटा V1 माइनस म्यू1 बटा यू। ये आप लोग को दोस्तों बोर्ड एग्जाम में काफी बार दोस्तों पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। ये लेंस आप लोग अवतल लेंस के लिए पूछ सकता है, उत्तल लेंस के लिए पूछ सकता है, लेकिन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ये सूत्र स्थापित करने के लिए पूछता है अवतल या उत्तल से कोई भी दोस्तों आप लोग सिद्ध कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से 2020 क्या थे और भी एग्जाम में पूछे गए, लेकिन मैंने एक ही बार लिखा है। अगर ये पूरा आप लोग फिगर समझ जाओगे, पूरा आप लोग को दोस्तों प्रोसेस पता चल जाएगा आखिरकार दोस्तों इसमें है क्या और करना क्या है। देखो आप लोग देख पाएंगे उत्तल लेंस से दोस्तों बनाया गया। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि अवतल या उत्तल से बनाइए, कोई भी दोस्तों आप दोस्तों लेंस से ये सूत्र को स्थापित कर सकते हैं जो आप लोग को देख रहा है समक्ष से। देखिए इस प्रकार से एक उत्तल लेंस देख सकते हो, यहाँ से एक वस्तु है दोस्तों जिसका प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनता है, यहाँ ये दोस्तों कहाँ जाता है तो प्रतिबिंब इसका आई पर बन जाता है दोस्तों इससे टकराने के बाद। ठीक है रेडिएशन, फिर यहाँ से देख सकते हो भागते यहाँ पर आप लोग का भागता केंद्र रेडिएशन, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा दूरी दिया, प्रतिबिंब दूरी है, वास्तु दूरी यू है, प्रतिबिंब दूरी आप लोग का भी है। ये सब अपने आप से भी आप लोग अपने आप से भी लिख सकते हैं। यानी कि डिएशन मेरा कहने का मतलब जो आप लोग का फिगर है अगर समझ जाओगे पूरा आप लोग वर्णन कर दोगे। तो देखिए आप लोग का एक उत्तल लेंस है डिएशन, यहाँ से आप लोग देख सकते हो वास्तु का दोस्तों जब उत्तल लेंस टकरा तो इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, और दोस्तों यहाँ से प्रतिबिंब दूरी आप लोग का भी है और वास्तु दूरी यू है हाँ। और यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर अल्फा कोण है, यहाँ पर आप लोग का बीटा कोण है, और यहाँ पर गामा लैम्डा कौन है। कहोगे सर जी तो यहाँ पर गामा क्यों नहीं देते, कि गामा इसीलिए नहीं दिए रेडिएशन क्योंकि अल्फा दिए, फिर बीटा दिए, लैम्डा इसलिए दिए क्योंकि आप लोग गामा के तहत दोस्तों एक और आप लोग का लाएगा इसमें, वो दोस्तों आप लोग का क्या है तो आप लोग का आर है और आई है, इसीलिए गामा देना जरूरी है। आपकी मर्जी, आप लोग कोई भी कौन देख सकते हो। यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आई है। ठीक है ना रेडिएशन, पूरा समझिए बेहतरीन तरीके से, काफी ईजी है। देखो लेंस के बाहर का माध्यम म्यू1 होता है, जबकि लेंस के अंदर का माध्यम म्यू2 होता है। आप लोग को पता होना चाहिए अंदर जो होता है डिएशन इसके अंदर म्यू2 माध्यम होता है। तो यहाँ पर म्यू2 माध्यम अंदर है, बाहर म्यू1 माध्यम है, यानी कि लिख देना यह ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका माध्यम म्यू1 है और ये लेंस के अंदर का माध्यम म्यू2 है। ये आप लोग लिख सकते हो क्योंकि फिगर में जो रहता है वो लिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने डिएशन याद नहीं रहा लिखने का। ठीक है ना डिएशन, चलिए अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ए में नो में चलेंगे। कहोगे सर जी त्रिभुज में भी चलना है, हाँ जी त्रिभुज में चलोगे तो आसानी से बनेगा। देखो त्रिभुज MNO कहाँ है जी, यहाँ। अच्छा त्रिभुज MNO में तो ये आप लोग का लंब का काम करेगा। MN लंब डाला गया है मेरे प्यारे, जो MN डाला गया ना लंब डाला गया है, तो ये लंब का काम करेगा, तो ये लंब का काम करेगा, तो सामने वाला कान होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिए tan अल्फा यानी कि अल्फा एंगल में दिया गया इस त्रिभुज में क्या देगा अल्फा दिया गया यहाँ। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा MN हो गया, आधार हो गया ON, तो MN बटा ON दिया गया है। बहुत जी सर जी समझ गए। चलिए यहाँ पर देखो tan अल्फा इतना छोटा होता है कि अल्फा के बराबर हो जाता है डियर स्टूडेंट। tan अल्फा इतना छोटा होता है ना कि अल्फा के बराबर हो जाता है, तो ये अल्फा के बराबर हो गया, तो अल्फा बराबर यही वैल्यू में प्राप्त हो गया MN बटा ON। समझे कि नहीं, बहुत ईजी है मेरे प्यारे, बहुत ईजी है। देखो और समझाते हैं आप लोग को। देखो यहाँ से बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाना है। त्रिभुज MIN, आप कहोगे त्रिभुज MIN कहाँ सर जी, MIN यानी कि दोस्तों त्रिभुज MIN ये वाला, और यहाँ पर आप लोग का एंगल बीटा दिया गया, क्या देगा त्रिभुज MIN में बीटा जो आप लोग का दिख रहा है, ये दिख रहा है, कौन आप लोग का बीटा दिया गया। अच्छा जी ऐसा दिया गया सर जी, तब तो हम लोग समझ गए। यानी कि इसमें भी tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ये कान हो गया। कहोगे कैसे पहचान गए सर जी, देखो ये लंब हुआ तो सामने वाला कान होगा, और दोस्तों जो खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं, और जो पड़ा रहता है उससे आधार कहते हैं। तो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब क्या होगा MN हो गया, बटा आधार क्या होगा NI हो गया, MN बटा NI दिया हुआ है। साथ में यहाँ से देख सकते हो बीटा पर MN बटा I भी दिया गया, बहुत ईजी। यानी कि डियर स्टूडेंट अब यहाँ से आप लोग त्रिभुज MNC में भी जा सकते हो। एक मिनट क्या हो गया जी,
हाँ देखिए त्रिभुज MNC में भी आप लोग यहाँ से आप जा सकते हो डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ से आप लोग को पता चल गया MIN भी है और MNC भी है, तो यहाँ से त्रिभुज MNC में जाइए, अभी इसमें भी आप लोग को पता चलेगा त्रिभुज MNC। देखो त्रिभुज MNC ये भी लंब का काम करेगा, क्योंकि एन तीनों के लिए लंब का काम कर रहा है, क्योंकि लंब ही डाले इसलिए लंब का काम करेगा मेरे प्यारे। तो यहाँ से MNC tan यहाँ पर लगेगा लैम्डा, देखो इसके लिए कौन क्या है, लैम्डा है, तो tan लैम्डा बराबर लंब आधार, लंब MN हो जाएगा, आधार आप लोग का NC हो जाएगा, तो NC। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि tan लैम्डा इतना छोटा है कि एंगल के बराबर हो जाता है, तो एंगल बराबर लैम्डा बराबर क्या होगा, MN बटा NC हो गया। देखिए कितना इजी है डियर स्टूडेंट, एकदम आप लोग तो हल्का मचा करके समझ गए, पूरा का पूरा इजी है, कोई क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग समझ गए कि त्रिभुज MNO में भी दोस्तों आप लोग को उसी प्रकार लंब बटे आधार चला, MIN भी आधार बटे लंब चला, tan लंब बटे आधार इसमें भी चला, सभी में वही चला। देखो यहाँ से अल्फा बीटा और लैम्डा का मान निकल गया, जब ये मान निकल गया मेरे प्यारे, तो नीचे देखो ना, नीचे लिखा हुआ त्रिभुज MOC का बाह्य कोण है, देखो जो कोण आई है डियर स्टूडेंट, त्रिभुज MOC का बाह्य कोण, ये पढ़ो 9वीं कक्षा में। देखो त्रिभुज MOC का ये बाह्य कोण क्या है डियर स्टूडेंट, चलिए आप लोग को बात लाते हैं, ये दो कोणों के योग के बराबर होता है, अकेले आई देखो बाह्य कोण त्रिभुज मौसी का, देखो मौसी का क्या है स्टूडेंट, आई जो है ना मौसी का क्या है, बाह्य कोण है, देखो ये आई है, MOC देखो कहाँ दिया गया MOC, तो MO और यहाँ से C, देखो मौसी, देखो डियर स्टूडेंट यहाँ से MOC, ये आप लोग का बाह्य कोण है त्रिभुज आई का। कहोगे कैसे सर जी, तो देखो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है डियर स्टूडेंट, दो अंतः कोणों का यानी कि अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R प्लस I बराबर अल्फा प्लस लैम्डा हो जाएगा, अल्फा प्लस लैम्डा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए जो बाह्य कोण होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है मेरे प्यारे। यहाँ पर आप लोग को मौसी में जो दिख रहा है MOC में, इसमें आई जो है स्टूडेंट लैम्डा का ये आप लोग का काम कर रहा है बाह्य कोण का, अल्फा और लैम्डा ये आप लोग का बाह्य कोण दोस्तों दो अंतः कोणों के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग को गणित का थोड़ा सा लॉजिक आता है, लेकिन ये आप लोग को समझना चाहिए, जो आई दिया रहता है ना त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसके और इसके, यानी कि अकेले डियर स्टूडेंट आई बराबर जो हो जाएंगे ना अल्फा प्लस लैम्डा, ये मान लीजिए आई 5 है, तो ये दोस्तों अल्फा प्लस लैम्डा 3 प्लस 5 इस प्रकार से काम करता है। कहोगे सर जी इतना बेहतरीन तरीके से समझा देंगे तो क्यों नहीं समझेंगे, समझ गए। चलिए यहाँ से देखिए, अब ये आप लोग को पता चल गया, यहाँ से आप लोग को आई बार लैम्डा प्लस अल्फा हो गया, तो यहाँ से देखो आई का मान और इसमें से दोस्तों लैम्डा वगैरह का जो मान होगा यहाँ से मैंने पुटअप कर लिया। क्या करते सर जी, पुटअप कर लिया, अच्छा ऐसा बात है, तब तो हम लोग समझ गए हैं। अल्फा का मान यहाँ से, लैम्डा का मान यहाँ से, दोनों को ऐड किए मेरे प्यारे, क्या किए जी, ऐड किए। चलो सर जी ये भी समझ गए। और ये क्या दियो, त्रिभुज लैम्डा MBC का बाह्य कोण है, लैम्डा जो है डियर स्टूडेंट कोण लैम्डा MBC, अरे MBC कने भैया, MBC देखिए MBC MB और ये C, यानी कि दोस्तों लैम्डा देखो कहाँ पर दिया गया है, देखो MBC कितना इजी आता है, देखो MB कहाँ दिया गया जी, एक मिनट, MBC देखिए MIC होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर गलती से लगता है मैंने लिख दिया है, त्रिभुज MBC नहीं MIC होना चाहिए, लैम्डा का बाह्य कोण है। देखो यहाँ से आप लोग सुधार लेना, MIC होगा, MBC नहीं होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से MIC होगा। त्रिभुज MIC में दोस्तों लैम्डा क्या है, ये लैम्डा जो बाह्य कोण है जो कि अंतर के दो अंतः कोणों के बराबर है, यानी कि लैम्डा बराबर मेरे प्यारे R प्लस बीटा, देखो यही आप लोग का ना है जी, तो यही आप लोग का लैम्डा दो अंत, ये जो लैम्डा है ना अंदर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये आप लोग को क्लास 9 और 10 में पढ़ना है डियर स्टूडेंट। लैम्डा जो होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया हमारा ट्रायंगल क्या है, MIC, त्रिभुज MIC है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। देखो MIC है, इसे आप लोग सुधार लेना मेरे प्यारे, अरे MBC नहीं है MIC का बाह्य कोण दोस्तों क्या, लैम्डा बराबर R प्लस बीटा है, आप लोग को R का मान पता है, देखो लैम्डा, देखो यहाँ से लैम्डा का मान दोस्तों R प्लस B हो गया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि R का मान निकालना जरूरी है, क्योंकि साइन I बटा साइन R लास्ट में लगेगा अपवर्तन का सूत्र, ठीक है ना, इसलिए I और R का मान चाहिए हमें, तो लैम्डा नहीं भैया, हमें आपको नहीं जरूरत है, हमें R की जरूरत है। R को बुलाएंगे, आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आया, तो ये आप लोग का लैम्डा गया, उस सब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
बात को समझो डियर स्टूडेंट। ये आ रहा है बीटा, ये है बीटा जो होगा इस सब आएगा तो क्या हो जाएंगे लैम्डा माइनस बीटा, तो ये देखो लैम्डा माइनस बीटा, ये आर हो गया। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मैथ का लॉजिक लगा है, काफी इजी से विद्यार्थी समझ सकते हैं। और देखो लैम्डा और बीटा का मान यहाँ से लिख लिया, लैम्डा और बीटा का मान तो अभी हमने आप लोग को निकाल के दिखाया, देखो ना जी इसी में ना है सबका सब, कितना इजी तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं, बहुत मजा आता होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर आप लोग का अपवर्तन का सूत्र लगेगा साइन आई बटा साइन आर। मुझे यहाँ पर एक और फिगर ऐड कर देना चाहिए था, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं होता। देखो साइन आई बटा साइन आर, यहाँ से फॉर्मूला चलेगा तो म्यू टू बटा म्यू वन होता है, यानी कि अंदर का अपवर्तनांक बटा बाहर का अपवर्तनांक। यहाँ से साइन आई बटा साइन आर, आपको तो पता है साइन आई इतना छोटा है कि एंगल के बराबर हो जाता है। क्या एंगल के बराबर, तो देख सकते हो एंगल के बराबर हो गया, जो एंगल रहता है वही बराबर हो जाता है। यहाँ से त्रिया गुना कर ले इसको 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 इसको, तो इससे गुना किया तो देखो म्यू टू आर हो गया, म्यू टू आर गया, इसको इससे गुना किया तो म्यू टू आई आ गया। चलो यहाँ से देखो म्यू टू और आर का मान आप लोग को पता ये निकला था और आई का मान ये निकला था। देखो ना डियर स्टूडेंट, यहीं पर न निकाले हैं जी, देखो आर और आई का मान तो यहीं पर अपन ने निकाल रखे हैं, तो यहाँ से क्या करना था, अरे भैया कल पुट कर देना है। देखो ना कितना ईजी है, देखो बस बस बस, अब कुछ करना नहीं तो कहोगे कसर जी क्या करना है। आप लोगों ने एम एन को भी गायब कर दिया, इतना शॉर्ट चलते हो। हाँ जी देखो एम एन को बाहर किया था कॉमन लेके, इसको बाहर कर, दोनों तरफ से एम एन खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, उसको उधारे दोस्तों खत्म कर दिए एम एन को, ठीक है ना। इसमें से कॉमन लिए एम एन को, इसमें से कॉमन लिए तो दोनों में एम एन जैसे क्या हो गया, उड़ गया डियर स्टूडेंट, यहीं से कट किए डायरेक्ट किए। तो देखो यहाँ से म्यू टू बच गया, क्योंकि ये म्यू टू है ना डियर स्टूडेंट, इसमें भी गुना होगा इसमें भी गुना होगा, और यहाँ पर म्यू वन जो है इसमें भी गुना होगा इसमें भी गुना होगा, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब कहोगे सर जी एनसी का मान चाहिए, एनसी का मान चाहिए, एनआई का मान चाहिए और ओएन का भी मान चाहिए, तो देख सकते हो पूरा का पूरा आप लोग को मान ऊपर में दिखेगा। क्या सर जी ऊपर में कैसे दिख जाएगा हम लोग को, देखिए ना फिगर जी यहीं पर दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कि नहीं जी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा का पूरा आप लोग का मान दिया हुआ है, एन आई का मान आप लोग का क्या दिया हुआ है, देखिए एन आई का मान भी दिया गया है, ओ देखिए ओ एन का भी मान दिया हुआ है दोस्तों, यू और एन सी का भी मान दिया हुआ, कहाँ गया एन सी का मान आर दिया गया। देखो पूरा का पूरा मान यहीं पर दिया हुआ है, स्थापित किया हुआ है डियर, यहाँ से समझो ना। उसी प्रकार से मान लीजिए आप लोग का यहाँ से मान मैंने पुटअप कर दिया, इतना इतना रखेंगे हम लोगों ने दोस्तों, मान लिया कि इतना हम लोग पुट करेंगे तुझे, तो यहाँ से पुटअप किए तो यहाँ से पता चला, इस प्रकार से इक्वेशन बने डियर स्टूडेंट। क्योंकि एनसी का जो वैल्यू है, क्या एनसी का वैल्यू आर है तो आर रख दिया, और एन आई का वैल्यू क्या है जी, एन आई का भी है तो भी लिख दिया, और ओएन का वैल्यू माइनस यू लिख दिया। एनसी का मान क्या है जी, तो एनसी का आर है आर रख दिया। चलो 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 हो गया सर जी, आप लोगों ने 90% काम कर दिया, रहा 10% ये रहा। देखो आप लोगों को पता, एक जाति को एक तरफ न रखेंगे डियर स्टूडेंट, एक जाति को एक तरफ है। अरे नीचे क्या लटका हुआ है जी, आर लटका हुआ है, तो आर को एक तरफ कर लेंगे पहले, क्योंकि प्लस में तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, देखो माइनस में हो गया। अब कहोगे सर जी ये माइनस में तब तो उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा। तो देखो ये म्यू टू बटा जो दोस्तों आप लोग का ये दिख रहा है प्लस का हो गया इधर आकर के, कहोगे सर जी ये माइनस कैसे हो गया, अरे ये कुछ नहीं चेंज किया, वहीं का वहीं पर है। देखो ना डियर स्टूडेंट, देखो मिलाओ दोनों वही है ना, हाँ ये वाला आकर के यहाँ पर प्लस का हो गया, देख सकते हो ये वाला, तो यहाँ से प्लस का हो गया। अब कहोगे सर जी थोड़ा सजा के चलिए ना लघुत्तम वगैरह लेकर के, देखो यहाँ से लघुत्तम लिए, ये आप लोग को इस प्रकार से हो गए डियर स्टूडेंट। चलिए यानी कि डियर स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब जो है, ये आ रहे ना लघुत्तम लेगा तो इस प्रकार का संबंध बना लेगा और इसको आगे ले आएंगे, बस ये सूत्र स्थापित हो गया। 5 नंबर क्लियर हो गया, चलो 5 नंबर आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए पूरा का पूरा आप लोग को समझा दें डियर स्टूडेंट, ये क्या था, ये पार्ट प्रश्न नंबर 9 था। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, अब देखो ये हर साल पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, बाण विक्षेपण रहित विचलन का आवश्यक शर्त या आवरणक संयोग को स्थापित करें। 19 कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ प्रश्न है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से समझिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पार्ट 9 हो गया, ये पार्ट 9 वीडियो नहीं है जी, ये तो पार्ट 8 है जो कि हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए बाण विक्षेपण रहित विचलन का आवश्यक शर्त को आवरणक संयोग को प्राप्त करें। तो यहाँ से देखिए पूरा का पूरा आप लोग को बतला दिए डियर स्टूडेंट। यहाँ से जो फिगर दिया गया यहाँ से देख सकते हो बाण विक्षेपण रहता है, ये बाण विक्षेपण तो आप लोग पारियोडी
पढ़ो कि नहीं। देखो बाण विक्षेपण हो गया है, यहाँ से आप लोग का दोस्तों ये एक प्रकार का अवर्नक्स हो गया, एक तरफ दोस्तों फ्लिंट है, एक तरफ क्रोन है। तो यहाँ से दोस्तों प्रकाश की किरणें होता है, तो इस प्रकार से आप लोग का रेड, येलो और वायलेट में बदल जाते हैं। ये आप लोग का स्पेक्ट्रम है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए 7 रंगों में विभक्त नहीं होना डियर स्टूडेंट, ये बाण विक्षेपण है। चलो यहाँ से देखो मान लिया कि क्राउन के लिए पीला लाल, देखो क्राउन क्या जी, क्राउन ये है, तो क्राउन के लिए देखो लाल पीला बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्रमशः क्या, म्यू आर, म्यू वाई और म्यू वी, ये सब क्या अपवर्तनांक है किसके लिए, तो क्राउन के लिए। इसके लिए फ्लिंट के लिए भी नहीं चालू है, क्राउन के लिए किसका अपवर्तनांक डियर स्टूडेंट। और विचलन कौन जो आप लोग का दिख रहा है, डेल्टा आर, डेल्टा बाई, डेल्टा बी है। ये तो पूरा आप लोग का हो गया। फ्लिंट के लिए चलेंगे, ये फ्लिंट है ऊपर में, फ्लिंट के लिए अब चलिए। तो फ्लिंट के लिए वही है डियर स्टूडेंट, खाली इसमें डैश सही में लगा देना है, कुछ नहीं करना, यहीं रखना है यहीं वाला, लेकिन इस सब में खाली डैश ऊपर में लगाए। जैसे आप लोग का डेल्टा, डेल्टा का डैश इस प्रकार से करते हुए चलना है, इस प्रकार से डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से आप लोग क्या लोग बेहतरीन तरीके से, काफी इजी है। आप कहोगे सर जी बाण विक्षेपण रहता है, तब तो बाण विक्षेपण दोस्तों प्रिज्मों के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो देखो प्रिज्मों के द्वारा उत्पन्न बाण विक्षेपण, क्या सर जी बाण विक्षेपण भी उत्पन्न होगा, तो बिल्कुल होगा। तो देखो बाण विक्षेपण जब उत्पन्न होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये सूत्र आएगा कि नहीं बाण विक्षेपण का, याद है बाण विक्षेपण का सूत्र डियर स्टूडेंट, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। देखिए बाण विक्षेपण का सूत्र दोस्तों ये हुआ और ये हुआ, कहोगे कि बी प्लस बी डैश क्यों लिखे सर जी, देखो एक क्राउन के लिए एक फ्लिंट के लिए है। अरे डियर स्टूडेंट क्राउन के लिए बी हुआ और फ्लिंट के लिए बी डैश हुआ, ये आप लोग का बाण विक्षेपण हुआ। तो यहाँ से आप लोग को बाण विक्षेपण का सूत्र आ गया। अरे ये पता होना चाहिए बाण विक्षेपण का सूत्र। चलो भैया अब देखो इस प्रकार से आप लोग को a1 बटा a डैश का मान निकालना, तो a1 बटा a डैश इस प्रकार से इधर आएगा तो गुना से भाग में आएगा। और आप लोग को पता है डियर स्टूडेंट ऐसा जब होता है तो ये गुना में है डियर स्टूडेंट, उस सब जाएगा तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि ये सब आप लोग को काफी ईजी है। देखो प्लस में ना डियर स्टूडेंट, ये माइनस में इस सब आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये गुना में था ना, ये भागा में चला है, देखो यहाँ पर आ गया कि नहीं। और ये दोस्तों a डैश था, गुना में था, भाग में आ गया। ये देखो ये कॉम्बिनेशन यहाँ से मैथमेटिक्स लॉजिक लगता ही है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ये काफी इजी है, क्लास 10th में आप लोग तो पढ़े ही होंगे मैथ, तो वही क्लास में पाना है, ये सब तो 7वीं 8वीं क्लास में पाना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, पूरा क्लियर कर लीजिए। चलो देखो माना के क्राउन के लिए, देखो क्राउन के लिए तरफ के लिए बाण विक्षेपण ओमेगा प्लस ओमेगा डैश, देखिए बाण विक्षेपण, देखो यहाँ पर क्राउन के लिए फ्लिंट के लिए बाण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, आप लोगों को तो पता होगा। बाण विक्षेपण जो होता है दोस्तों, कोणीय बाण विक्षेपण और पीला किरण के विचलन के अनुपात को कोणीय बाण विक्षेपण, देखिए परिभाषा में आप लोग को बतला चुके हैं। उसी प्रकार से आप लोग को लिखना बाण विक्षेपण क्षमता क्या है, तो उसी प्रकार से लिखा मैंने। तो यहाँ से आप लोग का सूत्र होता है बाण विक्षेपण क्षमता के लिए म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। देखिए ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बतलाते हैं, सब्जेक्टिव भी दिया है, वो समय बतला चुके हैं। तो यहाँ से देखिए पूरा का पूरा निकाल लिया, यहाँ से त्रिज्या को गुना कर दिए, तो यहाँ से आप लोग क्या हो म्यू वी माइनस म्यू आर, और यहाँ से ओमेगा माइनस वाई माइनस 1 हो गया। यानी कि इसका एक दोस्तों पुटअप निकाला, जब यहाँ से ये निकलेगा तभी कंडीशन आगे फॉलो होगा। तो यहाँ से ओमेगा डैश यानी कि दोस्तों फ्लिंट के लिए भी निकाल दिए दोस्तों कोणीय बाण विक्षेपण क्षमता। तो यहाँ से आप लोग का बाण विक्षेपण क्षमता, उसी प्रकार से इसको भी निकाल लिया। यानी कि आप लोग का बाण विक्षेपण का जो सूत्र होता है वो पता होना चाहिए। क्राउन तथा फ्लिंट के लिए इस प्रकार से बाण विक्षेपण क्रमशः दिया गया है, क्राउन के लिए डब्ल्यू है तथा फ्लिंट के लिए ओमेगा है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, अब नीचे समझिए क्या दिया हुआ है। अब देखो समीकरण 1 से चलेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में क्या था सर जी नहीं याद है। अब देखो समझ दोगे काफी से, समीकरण 1 कहाँ है, ये है समीकरण 1 है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग को पता है, जब समीकरण 1 हम लोग को पता है तो a और a डैश का मान भी यहाँ से हम लोग को पता चल गया। तो देखो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो यहाँ से ये सूत्र लिख देंगे, और साथ में ये भी आप लोग को पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, a का मान जो आप लोग को दिया गया डियर स्टूडेंट ओमेगा डैश माइनस म्यू वाई दिया गया है, जबकि a डैश का मान आप लोग को ये वाला दिया गया है। देख लो यकीन नहीं है तो a का मान देखो यहाँ से, देखिए ऊपर में आप लोग का दिया हुआ डियर स्टूडेंट, देखिए हाँ दिया हुआ, देखिए पूरा का पूरा आप लोग को दिया। एक बार आप लोग समझ लोगे तो पूरा का पूरा आप लोग को पता चल जाएगा डियर स्टूडेंट। म्यू माइनस ये मान हो गया और इसका मान ये वाला हो गया कि नहीं डियर स्टूडेंट। म्यू माइनस यू आर का मान ये हो गया और म्यू डैश और बी आर का मान ये वाला हो गया। जब ये पता चल गया तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा समझ गए डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग को पता चलिए इसका मान क्या ये वाला है और इसका मान जो है ना ये वाला दिया ऊपर दिया हुआ है, आप लोग समझो ये सब दिया हुआ
हुआ है। अब देखो कुल विचलन जो होता है डियर स्टूडेंट डेल्टा बाई प्लस डेल्टा बाई डैश होता है, क्योंकि दोनों के लिए चलना है, फ्लेंट के लिए और क्राउन के लिए, दोनों के लिए चलना है। ये फ्लेंट के लिए क्राउन के लिए पहले दिया गया, बाद में फ्लेंट के लिए दिया गया है। अच्छा ऐसा जब पता चल गया तो यहाँ से डेल्टा बाई और डेल्टा डैश बाई का मान यहाँ से मैंने पुटअप कर दिया। क्या पुटअप किया? ए बाई -1 पुटअप किया और फ्लेंट के लिए ये वाला पुटअप किया। तो यहाँ से पुट जब किया तो यहाँ से आप लोग को ये कहोगे सर जी ये कॉमन आप निकाले हो का? हाँ जी कॉमन निकाले हैं। जो यूमी -1 है यहाँ से कॉमन लिए तो 1 आएगा, कहोगे इसमें तो कॉमन नहीं होगा, तो क्यों आप कॉमन निकाले हो? देखो मैंने कॉमन एकदम दिमाग से निकाला है, क्योंकि जब कॉमन निकालना होता है तो इसको मैंने भाग कर दिया है। कहोगे ऐसा होता है सर जी? हाँ जी होता है, क्योंकि मैंने जब इसका दोस्तों कॉमन निकाला तो यहाँ से ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर यूमी -1 अगर रहता तो ये काट जाता डियर स्टूडेंट। यानी कि डियर स्टूडेंट समझो यहाँ पर आप लोग का मान लीजिए यहाँ पर ये वाला मान दिया गया है, मान लिया तो ये कॉमन निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा कि नहीं? क्योंकि मैंने मान लिया तो ये खत्म तो हो करके ये ही आपको प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, इसीलिए मैंने भाग किया। देखो मैथ का लॉजिक है, यहाँ पर समझोगे तो हल्का मचा दोगे। हम यही आप लोग को बोलेंगे कॉमन लिए, बस इतना में आप लोग को दिमाग काम कर देना चाहिए क्यों कॉमन लिया गया है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? अब देखो यहाँ से आप लोग को ए डैश, देखो ए डैश का मान क्या आप लोग को दिया है? ओमेगा यू माइनस वाई -1 दिया गया है, यानी कि ओमेगा जो होगा म्यू वाई -1 मान दिया गया ओमेगा का, जबकि ए का जो वैल्यू है माइनस ओमेगा म्यू डैश वाई -1 है। देखो यकीन नहीं हो तो ए डैश और ए का मान ऊपर में आप लोग देख सकते हो। ए डैश कहाँ गया जी? ए डैश का देखो यहाँ से मान दिया गया है, ए का भी मान दिया गया, पूरा का पूरा मान दिया गया, उसी को मैंने लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। चलो यहाँ से आप लोग का संबंध आखिरकार प्राप्त हुआ, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता इतना जो होता है ना डियर स्टूडेंट, ये जो होता है ना कहाँ गया? ये आप लोग का जो मान होता है डियर स्टूडेंट 1 माइनस, देखिए इतना का मान ओमेगा होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? ओमेगा। समझना डियर स्टूडेंट काफी इजी है। इतना का मान क्या हुआ? ओमेगा हो गया। यहाँ से आप लोग का ये वाला हो गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग का क्या होगा? ओमेगा डैश हो गया। देखिए आप लोग को ये ओमेगा का सूत्र पता होगा तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा का सूत्र ऊपर में मैंने लिख दिया है। कहोगे सर जी कहाँ पर लिख देते हो आप? देखो ये लिखा हुआ है इस प्रकार से यू माइनस वाई माइनस यू वाई -1। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? देखो यहाँ पर आप लोग ये देखो, नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पर आप लोग को क्या हुआ? कैंसिल हुआ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सूत्र नहीं लगा। कहोगे कैसे सर जी? देखो सूत्र लगता तो वहीं ला जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कैंसिल हुआ, सूत्र नहीं कह सकते हैं। इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया कि नहीं जी? देखो इसको इम्यूडस बाई कहाँ पर दिया गया? इम्यूडस बाई ये खत्म हो गया। देखो रंग भी अलग अलग करे ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, क्योंकि एक एक कलर कर दिए ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से देख सकते हो सूत्र आप लोग का स्थापित हो गया। क्या हुआ? ये बन विक्षेपण के लिए विचलन रहित भी समझेंगे। चलो यहाँ पर आप लोग का बन विक्षेपण रहित हो गया। चलो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब विचलन रहित फिर ठीक उसी प्रकार का है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? इसमें विचलन रहित है डियर स्टूडेंट, देख सकते हो यहाँ से जब यहाँ से प्रकाशित हुआ तो यहाँ से आप लोग को इस प्रकार से गया, फिर इस प्रकार से गया, फिर इस प्रकार से गया। ठीक है डियर स्टूडेंट? फिर यह वायलेट यहाँ से येलो रेड इस प्रकार से बना, जो आप लोग का विचलन रहित दिया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट? यहाँ से समझो, यहाँ पर जो देखो उसी प्रकार का जो बन विक्षेपण के लिए लिखा उसी प्रकार से इसको भी मुख्य प्रतिज्ञा लिख देना है। यहाँ से मान लिया क्राउन फ्लेन इस पर हाइड्रेशन जो है वो लिख देना है। ठीक है ना? फिर यहाँ पर कुल विचलन के लिए आप लोग को सूत्र लगा देना है। विचलन के लिए सूत्र क्या होता है? डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बाई। तो देखो आप लोग को पता है डेल्टा बाई क्या होता है, कुल विचलन क्या होता है? ये वाला होता है यूम्यू वाई -1 होता है, साथ में डेल्टा 1 के लिए यानी कि डेल्टा डैश के लिए ये सूत्र हो जाएगा, खाली डैश लग जाएगा इसमें। यहाँ से देखो यहाँ से ए का मान ए बटा ए डैश का मान निकाल लिए यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट? यहाँ से मैथ का लॉजिक चलेगा, यहाँ से पूरा का पूरा मान निकाल लिए, यहाँ से आप लोग का ए बटा ए डैश का मान निकाले। चलो इतना निकल गया। अब क्राउन और फेंड के लिए दोस्तों बन विक्षेपण बी और बी डैश है, तो दोस्तों बन विक्षेपण होगा B1 प्लस B डैश होगा। देखो यहाँ से
बस अब कुछ नहीं, अब खाली सूत्र लगा दो, बाण विक्षेपण का सूत्र लगा दिया, फिर उसी प्रकार से कॉमन ले लिया, बस और क्या करना था इसमें, उसी प्रकार से किया। और कहा देखो यहाँ से आप लोग को सूत्र लगा दिया, सूत्र लगाया तो u माइनस वन को कॉमन लिया, यहाँ से भाग कर दिया तो दोस्तों बात बराबर हो गया। यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस लग गया, देखो यहाँ से मैंने इसको कॉमन लिया तो ये प्लस का बन गया, और यहाँ से कॉमन नहीं हुआ तो भाग लगा दिया। अरे कॉमन नहीं होगा तो भाग लगा दिया, कोई दिक्कत है नहीं जी। अरे यहाँ से देखो यहाँ पर आप लोग को ए डैश का मान निकाल लिया, जो कि शुरुआती में मैंने लिखा है ए डैश, और ए का मान लिख दिया यहाँ पर। कहोगे कहाँ सर जी मान निकालो, देखते हैं हम लोग का करते हो आप लोग। देखो ना जी ए का मान निकाला हुआ है, ए डैश का भी मान निकाला हुआ है, उसी को मैंने क्या किया है, पुट किया है, पुट अप। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पुट कर दिया यहाँ से मान को, किसका किसका, ए डैश और ए का मान यहाँ से पुटअप किया। चलो सर जी समझ गए। यहाँ पर वन माइनस और ये जो सूत्र होता है किसका सूत्र होता है, चलिए देखो यहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं किया डियर स्टूडेंट, यो जो दिया वो उसको लिख लिया, और साथ में यू वाई माइनस वन जो दिया रहता है रेडिएशन 1/2 और 2/1 को आप लोग क्या कर सकते हो, ये इससे इस प्रकार से लिख सकते हो कि नहीं, उसी प्रकार से मैंने किया डियर स्टूडेंट, चेंज कर दिया। यानी कि u बाई ऊपर न रहा कि 1/2 होता है ना 2/1, इसको डायरेक्ट नीचे भेज दिया, यानी कि u बाई माइनस है ना डी स्टूडेंट भाग में भेज दिया, डायरेक्ट नीचे एकदम पूरा नीचे फेंक दिया इसको। कहाँ सर जी, पूरा का पूरा नीचे डाल दियो, हाँ पूरा नीचे एकदम डाल दिए हैं। 1/2 होता है ना दोस्तों 2/1, तो इसको गुना करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, 1/2 गुना 2/1 काटते हो ना, देखो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है इस प्रकार से। उसी प्रकार से मैंने क्या इसको डायरेक्ट सबसे नीचे भेज दिया, क्यों सर जी, क्योंकि देखो इसके लिए सूत्र मिल जाएगा और इसके लिए भी सूत्र मिल जाएगा। इस प्रकार से जब सूत्र मिल जाएगा तो सूत्र अप्लाई तो हो जाएगा ही ना। देखिए कहोगे वाह जी सर, वाह वाह वाह, समझ गए हम लोग, इतना बेहतरीन। देखिए ओमेगा का मान क्या होता है, यू माइनस यू आर बटा यू माइनस बाई, देखो यहाँ से मिलेगा हमें, ये देखिए मिला कि नहीं, ये डब्लू हो गया, क्या हो गया, ओमेगा हो गया, सॉरी ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा। और देखो यहाँ पर आप लोग को दिया गया इस प्रकार से, तो ये देखो निकला कि नहीं ये ओमेगा डैश से, ओमेगा डैश का ये मान हो गया। देखिए कितना बढ़िया सेटिंग होता है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे काफी इजी है। इसके लिए सूत्र क्या हो गया, तो आप लोग का डैश वाला तो ओमेगा डैश हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये सूत्र आप लोग को पता चल गया तो यहाँ से लगा देंगे। देखिए ये देखिए डेशन कितना इजी था, खाली समझने में देरी है बस। देखिए सूत्र को अप्लाई कर दो, ओमेगा ओमेगा, बस 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 सर जी। अब यहाँ से मान निकाले, यहाँ से लघुत्तम आया तो ओमेगा बच गया, नीचे वाला मान लीजिए यहाँ से कहीं से गुना के तो आप लोग का समझिए 0 हो गया, ये खत्म हो गया डब्ल्यू, ठीक है डेशन। यहाँ से देखिए पूरा का पूरा आ गया। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी अरे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, और पीडीएफ के लिए 914252 9134, हाँ ठीक नंबर है, इस नंबर पर आप लोग कंटेंट कीजिएगा डियर स्टूडेंट। सभी का सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। देखिए ऐसे में डियर स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन बतलाता है, लेकिन जरूरी है डियर स्टूडेंट एग्जाम के मध्य से रखते हुए 3 क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। पर क्वेश्चन के लिए समझिए 9 मिनट मैंने लिया और बेहतरीन तरीके से समझा दिया, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा सा समझोगे पीडीएफ कोर्स में ऐड हो जाओगे, ये क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, वीडियो देख करके जैसे जैसे बतलाया वैसे वैसे समझ जाओ, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इतना आसान में कोई नहीं बतलाएगा। बाण विक्षेपण और विचलन रहित, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अरे यकीन नहीं होता है सर जी आप बोल रहे हो, देख लो आप लोग को यकीन नहीं हो 2021 का मॉडल सेट देखो और 2019 का कंपार्टमेंटल एनुअल एग्जाम देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी का सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कोई इस वीडियो को देखना नहीं चाहेगा, वहीं देखना चाहेगा जो पढ़ने के लिए व्याकुल हो, उसकी दोस्तों जो होता है मेहनत करने की अगर ललक होती है डियर स्टूडेंट, वही विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखता है। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव तो सब देखता है डियर स्टूडेंट, नंबर लाने के लिए नहीं, पास होने के लिए नहीं देखता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। जो सब्जेक्टिव देखता है रियली में एक टॉपर का ही दोस्तों निशानी है, क्योंकि टॉपर ही दोस्तों सब्जेक्टिव को पूरा का पूरा ध्यान देते हैं। ऐसे तो पढ़ने वाले डियर स्टूडेंट पास करने वाला खाली ऑब्जेक्टिव से ही काम चलाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।